चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग क्लास फिर से फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग क्लास में फिर से अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं जी। क्लास लेक्चर नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। 11th आपका तो अपलोड कर ही दिया है, 12th वाले लेक्चर में हम लोग बात करने चल रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि आर्गूमेंट्स 4 प्रकार के होते हैं। आर्गूमेंट्स चारों प्रकार के हम लोगों ने देखे। ज़रा कौन कौन से होते हैं प्लीज़ टेल मी, मुझे बताएं, कोई स्टूडेंट्स बताएं। चलें ज़ोरदार से जोर आवाज़ बताइए, ठीक है। तब तक मैं फाइंड कर लूँ क्या मुझे पढ़ाना है। बताते रहिए चारों प्रकार के। बिल्कुल सही जी, रानू जी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ठीक है। एक्चुअल पोजिशनल आर्गूमेंट को और क्या कहते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। दूसरे को क्या कहते हैं बेटा, कीवर्ड आर्गूमेंट। तीसरा कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। चौथा कौन सा होता है जी, चौथा कौन सा है, ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। बिल्कुल सही। 4 प्रकार के वेरिएबल्स हम लोगों ने देख रखे हैं, ठीक है। आर्गूमेंट्स सॉरी आर्गूमेंट्स हम लोगों ने 4 प्रकार के देख रखे हैं। अगला हम लोग क्या करते हैं, फिर से कंटिन्यूस करते हैं। चलिए फटाफट ज्वाइन करते हैं भाई हम लोग, फिर से क्लास कंटिन्यू अपनी। चलें पोजिशनल आर्गूमेंट्स मेरे सामने फिर व्यूज है, एक बार फिर से देख सकते हैं। पोजिशनल आर्गूमेंट्स, दीज आर्गूमेंट्स आर पास टू द फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। एक्चुअली में इस तरह के आर्गूमेंट्स जो होते हैं ना वो पोजिशनल ऑर्डर में ही सेंड किए जाते हैं। द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स एंड दियर पोजिशंस इन द फंक्शन डेफिनेशन शुड बी इक्वल टू द नंबर एंड पोजिशनल ऑफ द आर्गूमेंट्स इन द फंक्शन कॉल। मतलब दीज टाइप आर्गूमेंट्स, इस प्रकार जो आर्गूमेंट्स होते हैं ना पास टू द फंक्शन, फंक्शन में पास होते हैं इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर, एकदम करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में। द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स एंड दियर पोजिशंस इन द फंक्शन डेफिनेशन शुड बी इक्वल। आपकी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स आपके एग्जैक्टली उतने ही होने चाहिए, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, वो एरर मिस्टेक हो, आपका एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। गुड, चलें भाई, ठीक है। आज श्यामरूप जी, बिल्कुल जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और पोजिशनल आर्गूमेंट्स एक बार मैं फिर से पीछे वाला एक वीडियोस बैक करके पढ़ाता हूँ। हो सकता है आप लास्ट वाला वीडियोस में कन्फ्यूजन हुई हो, इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया इसको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर्गूमेंट क्या है। आपने एक्चुअल आर्गूमेंट में 5 पास किया और वो रिसीव कहाँ हुआ, एक्स पे कॉपी हो गया, 2 कहाँ हो गया, वाई पे हो गया, ठीक है। अगर आप 2 इधर पास करते, 5 इधर पास करते, फिर भी 2 पहले वाले पे जाता, दूसरा वाला दूसरे पे जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। अब कॉलिंग के दौरान आप आर्गूमेंट कितने पास कर रहे हैं, 3, 5, 2 एंड 3। और 5 रिसीव आना एक्स पैरामीटर्स एंड 2 रिसीव आन द वाई पैरामीटर्स, ठीक है। हम लोगों ने पोजिशनल आर्गूमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा था पिछले अपने स्लाइड्स में ही। हम अगला चलते हैं, जो आपको स्लाइड रन कराना है, जो हमको बताना है आज, वो कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स हैं। कौन सा बेटा है, कीवर्ड जी। जया जी बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो। पोजिशनल आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। पोजिशनल आर्गूमेंट्स के बाद हमारा है टॉपिक कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स। आप जानते हैं कीवर्ड्स इज द रिजर्व वर्ड। आपका वो कीवर्ड जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था पैथन में, वो ऐसा कोई कीवर्ड्स यहाँ नहीं है, ठीक है। हम लोग जो ये कीवर्ड्स पढ़ेंगे दूसरा वाला कीवर्ड्स पढ़ेंगे। कीवर्ड्स का यहाँ पे तात्पर्य है एक ऐसा टर्म जो फिक्स कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ पे कीवर्ड्स का तात्पर्य है आपके आर्गूमेंट में जो आप पास करते हैं ऑब्जेक्ट नेम, वो यहाँ पे आप कीवर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली में जो अगर आपने सेंडर आर्गूमेंट में जो भी आपने नेम ऑब्जेक्ट नेम पास कर दिया है, वही आपको रिसीवर में होना मस्ट है। हाँ, उसका क्रम इधर उधर हो जाए चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली होना मस्ट है, क्योंकि क्रम से लेना देना इसको है ही नहीं है। इसको किससे मतलब है, वो टर्म होने चाहिए बस एग्जैक्टली। अगर वही ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पर प्रेजेंट हुआ तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा आप पे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। आते हैं इनके हिसाब से, देखते हैं कीवर्ड्स के बारे में। दीज आर्गूमेंट्स आर पास्ड, इस प्रकार के आर्गूमेंट पास्ड किए जाते हैं टू द फंक्शन, फंक्शन में विथ नेम वैल्यू। किसके साथ, नेम और वैल्यू के साथ में। आप जानते हैं जिसे की वैल्यू भी कह सकते हैं हम लोग, नेम वैल्यू या की वैल्यू, मतलब अपनी अप्रोप्रिएट, इनकी अपनी एक की होगी, उनकी अपनी वैल्यू होगी। पेयर, सो कीवर्ड आर्गूमेंट कैन आइडेंटिफाई द फॉर्मल आर्गूमेंट बाय देयर नेम। जी हाँ, इसका जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कीवर्ड आर्गूमेंट्स का मतलब नेम वैल्यू पेयर का मतलब है आप यहाँ पर डिक्शनरी जैसे पास करते हैं वैसे ही आप कुछ पास करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही, डिक्शनरी में की वैल्यू होती है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ भी, ठीक। कीवर्ड आर्गूमेंट में आगे क्या बताया जा रहा है, देखिए। द कीवर्ड आर्गूमेंट्स नेम एंड फॉर्मल आर्गूमेंट नेम, आर्गूमेंट्स नेम मस्ट मैच। आपको पहले ही मैंने बता रखा है कि आपको कीवर्ड आर्गूमेंट में, कीवर्ड शब्द का यहाँ पर मतलब ही, तात्पर्य ही यही हुआ कि आपका जो आर्गूमेंट नेम होगा फॉर्मल आर्गूमेंट में, वही एक्चुअल में, और वही जो एक्चुअल में वही फॉर्मेट में।
फॉर्मल में, यदि दोनों सेम नहीं रहेंगे तो एरर जनरेट करेगा। इसीलिए इसी कारण से, इसी बिहेवियर की वजह से इसका नाम कीवर्ड आर्गूमेंट बताया गया है। चलिए ठीक है, अगला देखिए। अच्छा, खास बात क्या आपने देखा इसमें, अगर देखा जाए सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड आर्गूमेंट्स एंड रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, दोनों में सर क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा? पहला डिफरेंस तो आपने पहले ही देख रखा है, उसमें कीवर्ड आर्गूमेंट में क्या होते हैं, आप फॉर्मल और एक्चुअल आर्गूमेंट्स के नेम दोनों मैच होने, एग्जैक्टली वही होने मस्ट है, ठीक, क्रम से लेना देना नहीं, लेकिन उसमें होने वही चाहिए। लेटर में एक भी लेटर का कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिवली एकदम, जैसे केस सेंसिटिव आइडेंटिफायर यूज करते ना, वैसे केस सेंसिटिव यहाँ ऑब्जेक्ट नेम होने चाहिए। जबकि ऐसा नहीं था, कहाँ पे हम लोग देखे थे पोजिशनल आर्गूमेंट्स में, तो इस तरह का कंसेप्ट नहीं था। आप वहाँ पर नेम चेंज कर सकते हैं, जो वेरिएबल का जो ऑब्जेक्ट का नेम आपने फॉर्मल में दे रखा है वही आप एक्चुअल में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जो फॉर्मल नेम में होगा वही आपको एक्चुअल नेम में पास करना पड़ेगा, कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपके सामने देखो स्लाइड आया गया है, डेफ सो नाम का एक फंक्शन है, नेम और एज दोनों क्या है, पैरामीटर्स हैं, और ये पैरामीटर्स रिजर्व पैरामीटर्स हैं। रिजर्व पैरामीटर्स का क्या मतलब बेटा, यहाँ पे मतलब कीवर्ड टाइप के, मतलब हम लोग कॉलिंग के दौरान जब पास करेंगे वो भी आपका यही ऑब्जेक्ट नेम होना चाहिए, नेम और एज। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, प्रिंट नेम कॉमा एज। आप देख पा रहे हैं प्रिंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, नेम की वैल्यू यहाँ प्रिंट करा रहे हैं और एज की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, नेम की वैल्यू और एज की वैल्यू, जी हाँ बिल्कुल सही कही, सालू जी कह रही हैं सर जैसे हम लोग पैथन के डिक्शनरी में, भाई पैथन तो पढ़ ही रहे हैं तो पैथन बताने की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी में हम लोग अगर की वैल्यू दे देते थे तो की और वैल्यू दोनों देख लेते थे। यहाँ भी आप देखिए नेम कहने से उसकी की और वैल्यू दोनों छप जाएगी, एज में एज उसकी छप जाएगी। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ कॉलिंग किया जा रहा है। देख लें, कॉलिंग करते समय बिल्कुल नया कंसेप्ट है बेटा, जरा याद करिए आप कहाँ पे, पोजिशनल आर्गूमेंट्स में। पोजिशनल आर्गूमेंट्स में किसी प्रकार की इक्वल सिंबल नहीं दिया गया था, केवल एक आपका ऑब्जेक्ट पास किया गया था, चाहे कांस्टेंट पास कर दीजिए और चाहे आप ऑब्जेक्ट नेम पास कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो वैल्यू मिलकर एक ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, फर्स्ट इज अ की एंड सेकंड इज अ वैल्यू, और की और वैल्यू के बीच में सेपरेटर कौन है, इक्वल टू सिंबल है। अगर आप ऐसे देते हुए कभी भी कॉलिंग के दौरान अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको दिख जाए तो जस्टली आप क्या टिक लगाओगे, कीवर्ड्स आर्गूमेंट लगाएंगे। श्यामरूप जी कोई कंफ्यूजन आपको? जी ठीक है, बिल्कुल सही, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी आपको अच्छे से बताया जा रहा है, बिल्कुल स्लोली क्लास, आपके कमेंट्स पे ही मैंने आपकी जो वॉइस है उसको बिल्कुल स्लोली किया है, बिल्कुल नॉर्मल रेट में पढ़ा रहा हूँ, कम से कम इसको तो पढ़ाऊंगा इसी तरह से चारों प्रकार के आर्गूमेंट, बाकी मेरी स्पीड बढ़ सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें आपको एग्जैक्टली ऐसे समझाऊंगा। अब जरा देखिए होगा क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल कहाँ आएगा, कंट्रोल आएगा सो वाले पे आएगा, क्योंकि डेफ में तो अंदर प्रवेश नहीं करेगा, सो वाले में जाएगा तो यहाँ पे कॉल होगा सो नाम का फंक्शन, और जब फंक्शन कॉल होगा तो जाएगा सो पे। यहाँ पर जब सो पे जाएगा तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू नेम नाम की ये जाएगी नेम के नेम पे, और यहाँ पर रिसीव क्या होगा, IT हंट। ठीक है, एक्चुअली में ये नेम है वही और ये उसकी वैल्यू है, तो नेम के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए वैल्यू पास की जा रही, मतलब इसी को रिजर्व कर दिया गया, इसीलिए इसको रिजर्व वर्ड के कारण से कीवर्ड आर्गूमेंट कहा जा रहा है, इसे रिजर्व आर्गूमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, अब IT हंट कहाँ हो जाएगा, IT हंट स्टोर हो जाएगा जाके नेम पर, नेम ऑब्जेक्ट पर, और एज किस पे चला जाएगा, एज चला जाएगा एज पे चला जाएगा 62। तो जरा बताइए अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, IT हंट आएगा और एज क्या आएगा, 62 आएगा। फिर से हमारा कंट्रोल फिर से रिटर्न होगा, याद रखिए मैंने बताया था स्टूडेंट्स को विदाउट रिटर्न के भी हमारा कंट्रोल जहाँ से कॉलिंग होता है वहाँ फिर से आता है। जी हाँ, यहाँ देखिए फिर से आएगा, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक बेटा, देखिए इसका जी मैं फिर समझा दे रहा हूँ, चलिए ठीक बार समझा के फिर आगे बताता हूँ। देखिए डेफ नाम का अपना कीवर्ड है, सो नाम का फंक्शन नेम है, नेम और एज दो आपके पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स कोई नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं है, रिजर्व है। सर कैसे पता चल गया आपको कि ये नॉर्मल नहीं है, बेटा हम कॉलिंग के हिसाब से देखेंगे। कॉलिंग में देखिए किस तरह का, कहीं कॉलिंग इक्वल टू देकर कहाँ दिया करते थे, तो जब ये नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल होगा ही नहीं, ये भी सीधी बात है, इसीलिए मैंने कह दिया। ठीक है, तो नेम नाम का आर्गूमेंट्स कहाँ रिसीव होगा, IT हंट पे जाके रखेगा और एज वाले पे ले जाके 62 रखेगा, और प्रिंट करेंगे तो IT हंट और एज आपका 62 आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है जी, ठीक है बेटा। करीना जी बिल्कुल सही, अगर आप बढ़िया से
साइलेंट मोड में बैठ के अगर वीडियोस को देख रहे होंगे और अच्छे से रफ कॉपी लेकर देखेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आएगा। फिर से आते हैं हम लोग, डेफ शो नेम एज, एग्जैक्टली वही मेथड्स है। देखो कलर मैंने चेंज कर दिया है, एग्जैक्टली वही मेथड्स है, लेकिन इसी को देखो दूसरी तरह बताया जा रहा है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस बार मैंने क्या किया, आर्गूमेंट का जो पोजीशन है पहले एज में कर दे रहा हूँ, फिर नेम कर दे रहा हूँ। इससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कीवर्ड आर्गूमेंट्स में कीवर्ड वही होने चाहिए, पोजीशन से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ जो एज जो है वो ऑटोमेटिकली पहले जाएगा नेम, पहले वाले पे देखेगा एज, और वहां पर एज मिलेगा नहीं तो एज वाले पे कॉपी करेगा, और नेम जाएगा तो कहाँ करेगा, नेम पे करेगा। आप चाहे जहां रख लो ढूंढ लेता है, इसलिए तो रिजर्व आर्गूमेंट्स है। क्या है वो, रिजर्व आर्गूमेंट्स। ये ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नेम और एज आप यहाँ पे देखिए दे रहे थे, यहाँ पे नेम और एज, तो आप एज अगर देकर नेम बाद में देगी तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है। बात क्लियर आ गई समझ में? आगे चलते हैं फिर डेफ शो नेम एज प्रिंट। अब देखो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज दिस टाइप्स, आप इस तरह से यूज नहीं करेंगे। भाई इस तरह क्यों यूज करेंगे, आपने देखा था इससे पहले हम लोगों ने जो पोजिशनल आर्गूमेंट्स था उसको भी तो हम लोगों ने ऐसा नहीं यूज किया था। मतलब वी कैन नॉट पास एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स आना पैरामीटर्स। पैरामीटर्स अगर 2 हैं और आर्गूमेंट्स आपने 3 भेज रखे हैं तो ऐसा एरर पहले भी होता था, इसमें भी होगा। जी हाँ, नोट में देखिए, नंबर ऑफ आर्गूमेंट मस्ट बी इक्वल इन फॉर्मल एंड एक्चुअल आर्गूमेंट, नॉट मोर नॉट लेस। ना तो आप ज़्यादा भेजिए और ना ही कम भेजिए, ये कमेंट्स तो आप पहले से देख रखे थे। चलिए डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट ये वैसे आर्गूमेंट्स होते हैं जो कि आपके कॉलिंग के दौरान, अगर आप चाहते हैं कॉलिंग के दौरान कोई वैल्यू ना पार करें, मतलब हम लोग उसको ना पास करें, ठीक है। और अगर आप वैल्यू पास नहीं करना चाहते हैं तो पहले से ही आप डिक्लेयर कर लीजिए, पैरामीटर में ही वैल्यू रख लीजिए। इससे क्या होगा, कॉलिंग के दौरान अगर आप वैल्यू नहीं भी देते हैं फिर भी वो क्या करता है, पैरामीटर में वैल्यू उसका रिसीव कर लेगा। जो पैरामीटर में आप दिया करेंगे देंगे उसी को मान लेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने रानू जी, पहली बार ऐसा हुआ कि पैरामीटर में आप वैल्यू दे रहे हैं, ना तो आपने कीवर्ड वाले में दिया था और ना ही आपने क्या किया था, पोजिशनल वाले में दिया था। पहली बार आपको ऐसा दिख रहा है कि हम लोग पैरामीटर में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। सर ये वैल्यू इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं, व्हाट्स रीजन बिहाइंड वैल्यू इनिशियलाइज ऑन द पैरामीटर ऑब्जेक्ट्स। बेटा रानू जी इसलिए इसको मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपका कॉलिंग के टाइम में यदि आपने वैल्यू देना भूल गए, मिस कर गए, या फिर आप जानबूझ के नहीं देना चाहते हैं भविष्य में, वहाँ से यहीं आप लेना चाहते हैं तो यहाँ डिक्लेयर कर लीजिए। और अगर कभी देना भी चाहिए, देना चाहेंगे तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब देंगे तो आपका जो भी आपका पैरामीटर ये आपने सेट कर रखा है डिफ़ॉल्ट का, वो नहीं लेगा। आप ऐसे समझिए एग्जैक्टली जैसे एग्जाम सेंटर पे डायरेक्टर ने कहा भाई जो स्टूडेंट्स अपने घर से अपना एडमिट कार्ड लाना भूल जाए उसको आप एडमिट कार्ड निकाल के दे दोगे। तो आप बताइए जरा, जो स्टूडेंट भूल जाएगा उसको एडमिट कार्ड मिलेगा ना, कि जो लेके जाएगा उसको भी दे देगा कोई? नहीं, डिफ़ॉल्ट है वो। अगर कोई ना लेके जाए तो यहाँ से उसको प्रोवाइड किया जाए, उसने दे दिया। अगर ऐसा कह दिया जैसे आप गए, आप लेके गए तो आपको एडमिट कार्ड देगा नहीं, लेकिन आप नहीं लेके गए होते तो तुरंत एडमिट कार्ड निकाल के जो दिया मिला होता उसको दे देता, मतलब पूरी कॉपी उसके पास पड़ी हुई है। एग्जैक्टली इसी तरह डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, अगर कॉलिंग के दौरान जब आपने आर्गूमेंट्स पास नहीं किए बाई मिस्टेक से या फिर आप जानबूझकर, तो आप रिसीव जहाँ करते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट वहाँ वैल्यू डिक्लेयर कर लीजिए। जब आप वहाँ वैल्यू डिक्लेयर कर लेंगे तो वही आपका मान्य हो जाएगा, ठीक। और एक खास बात जानिए, बहुत सब माइनर सा देखिए डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको। वहाँ पे कॉलिंग में इक्वल टू सिंबल लगा था, कहाँ पर, कीवर्ड आर्गूमेंट्स में कॉलिंग के दौरान इक्वल टू सिंबल आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे कैसे दिखाई देता है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कब, जब आप क्या करेंगे, वैल्यू इनिशियलाइज वहाँ हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, मैं कहता हूँ इसको देखिए तब समझ में आएगा रानू जी। समटाइम वी मेंशन, कुछ समय ऐसा होता है हम लोग कुछ चाहें तो वी मेंशन डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर कभी आप ये चाहें अपना वैल्यू देना चाहें फॉर्मल आर्गूमेंट्स इन अ फंक्शन डेफिनीशन, अगर आपको लगे कभी कि मैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स में पहले से ही अपनी वैल्यू दे दूं, जहां फंक्शन डेफिनेशन किया गया वहीं फॉर्मल होता है, तो एंड वी नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्चुअल आर्गूमेंट, तब आप ऐसा अगर करते हैं तो आपको एक्चुअल आर्गूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका प्लान इसके पीछे का यही है कि आप अपने एक्चुअल आर्गूमेंट वैल्यू पास नहीं करना चाहते होंगे, ठीक है। इन दिस केस
डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट विल बी यूज्ड बाय फॉर्मल आर्गूमेंट। अगर इस तरह की सोच आपकी है कि मैं प्रोग्राम जब हम कॉलिंग करूंगा तो वहां पे मैं वैल्यू ना पास करूं, तो ऐसी प्लानिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे इफ़ वी डू नॉट प्रोवाइड, यदि हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया एक्चुअल आर्गूमेंट फॉर फॉर्मल आर्गूमेंट, किसके लिए, फॉर्मल आर्गूमेंट के लिए। बेचारे वो तो देखते रहते ना कि एक्चुअल कब आए। अगर आपने एक्चुअल नहीं किया है तो एक्सप्लिसिटली वाइल कॉलिंग द फंक्शन देन फॉर्मल आर्गूमेंट विल यूज डिफॉल्ट वैल्यू ऑन द ऑर्डर। अदर हैंड इफ वी प्रोवाइड एक्चुअल आर्गूमेंट देन इट विल यूज प्रोवाइडेड वैल्यू। एक्चुअली में बताया जा रहा है यदि आपने पास नहीं किया तो उसी समय एक्सप्लिसिटली तत्काल में क्या किया जाएगा, आपके पैरामीटर वाली वैल्यू जो सेट किया रहेगा आपने फॉर्मल वाले में जो दिया रहा होगा वही ले लेगा। और यदि आपने दिया होगा कॉलिंग के दौरान तो उसको उससे लेना देना है ही नहीं, भले आपने दिया हो फिर भी उसको इग्नोर करेगा। जी हाँ, यदि पैरामीटर में आपने वैल्यू सेट कर रखा है और आपने कॉलिंग में वैल्यू दे दिया है तो जो सेट किया उसका प्रेसिडेंस लो हो जाता है, उसको नहीं मानेगा। मतलब जो आप कॉलिंग दे रहे हो उसको मानेगा, वो उससे लेना देना नहीं, उसी ऊपर ओवर राइट हो जाएगा। अगर आप नहीं देंगे तब उसको लेगा, यही ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या बताया गया। डेफ सो, यहाँ पर डेफ कीवर्ड्स है, सो नाम का एक फंक्शन है, नेम कॉमा एज इक्वल टू 27। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पहली बार आप देख रहे हैं कि पैरामीटर्स को वैल्यू इनिशियलाइज की जा रही है। सब पैरामीटर वैल्यू इनिशियलाइज इसीलिए की जा रही है कि इसका मतलब भविष्य में यदि कभी मैं दूसरे वाले आर्गूमेंट में वैल्यू देना, एज अगर देना भूल जाऊँ, नेम तो मुझे देना ही पड़ेगा, नेम तो आपको देना ही पड़ेगा कि वहां से कॉलिंग के समय, लेकिन अगर एज भूल जाते हैं आप तो एज बाय डिफॉल्ट यहाँ 27 साल मान लें। ठीक है, इसका यूज तब करते हैं जब कोई चीज़ बाय डिफॉल्ट, जैसे आपको वो कोर्स तो सबका अवेलेबल है तो क्यों मैं वहां से कीबोर्ड से यूजर से मंगवाऊँ कोर्स ऑटोमेटिक यहाँ कोर्स पे क्या रख दूँ, वो लेवल तो सबके लिए सेम ही रहेगा, ए लेवल रख दूँ। ठीक है, बी लेवल रख दूँ, एग्जैक्टली वही लिख दूँ। ठीक, और एक खास बात ध्यान रखिए सभी बच्चे, अटेंशन प्लीज, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनिए। यहाँ पर आप वैल्यू जैसे नेम पर आपने रख दिया राजू और एज को आप खाली छोड़ देते, इसको इनिशियलाइज नहीं करते, तो इस टाइप का अगर आप करते तो एरर होगा, ध्यान रखना। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स में जब आप फॉर्मल आर्गूमेंट्स सेट कर रहे हों तो जब शुरुआत आपने इक्वल टू सिंबल से कर दिया तो आगे कोई भी ऐसे नहीं हो, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब आप कुछ समय के लिए ऐसे समझिए, एज को यदि मैं पहले लिखा होता, नेम को इधर लिखा होता तो एरर होता। क्यों ऐसा, चूंकि आपने जब शुरुआत करना शुरू कर दिए थे वैल्यू, तो आप याद रखिए आप यू के समझिए लेफ्ट से रख देते आइए, वैल्यू जब भी दी जाती है किधर से, सॉरी लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट की ओर। और यदि आपने लेफ्ट में रख दिया तो आप राइट को ब्लैंक नहीं, मतलब ऐसा कोई उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिसको आप बिना वैल्यू दिए रह सकते हो। चलिए शायद आगे बात को आपको समझ में आइए। देखिए प्रिंट नेम और एज, आपका नेम और एज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जो भी आपका वहां से भेजा जाएगा। देखिए नेम हमने क्या प्रिंट किया, मैंने नेम में केवल किया नेम IT हंट, देख पा रहे हैं डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स में, डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स मैंने नेम में क्या रखा, नेम में IT हंट रखा। ये रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज किया गया। आप चाहे तो कीबोर्ड से भी यहाँ वैल्यू ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम पास करा देते। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू हमने पास कर रहा हूँ इसको। ठीक, और इसको आप जरूरी नहीं था आपको, अच्छा यहाँ पे कीवर्ड्स डिफॉल्ट आर्गूमेंट में क्या है, नेम में आपने क्या रख दिया IT हंट। बेटा ये जरूरी नहीं था, कोई बात नहीं, नेम में आपने IT हंट पास कर दिया। ठीक, जब आपने नेम में IT हंट पास कर दिया तो नेम में वैल्यू चली जाएगी। आप देखिए एज में कुछ नहीं डाले हैं फिर भी यहाँ एज 27 छपेगा। क्यों, कॉलिंग के दौरान अगर आप नहीं देना चाहते तब भी तो हम लोग पैरामीटर सेट करते हैं, यही किया गया है। दूसरा देखिए डेफ सो नेम एज 27 प्रिंट नेम, आप यहाँ पर नेम और क्या कर दिया, एज आपने पास कर दिया। आप कॉलिंग के दौरान ये जरूरी नहीं इक्वल टू जो आप दे रहे हैं नेम और ये एज दे रहे हैं, याद रखना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप नेम ही करिए, आप डायरेक्ट IT हंट कर देते, 62 कर देते। IT हंट कहाँ चला जाता, IT हंट यहाँ पर चला जाता है ऑटोमेटिकली, कहाँ पे, नेम पे चला जाता है। और जो आपने 62 दिया किस पे चला जाएगा, ये तो आर्गूमेंट वाले पे कट कॉपी हमको लिखता है कर दिया गया, जिस कारण से वही एग्जैक्टली यहाँ छप गया है। मतलब यहाँ पर आपको ये वेरिएबल देना जरूरी नहीं है, लेकिन आप दे देते नॉट बैड, तो वेरिएबल नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट नेम पास हो रहा है। आप चाहते तो कांस्टेंट भी दे सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हुआ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट यही है, यदि आप यहाँ कॉलिंग के दौरान अगर कुछ मिस करते हैं तो वहाँ से बाई डिफ़ॉल्ट रिसीव कर लेगा। नोट, नंबर ऑफ आर्गूमेंट मस्ट बी इक्वल एंड फॉर्मल एंड आर्गूमेंट नॉट मोर देन लेस। भाई ये तो पुरानी बात है, आप सभी जानते हैं किसी भी ऐसे आर्गूमेंट में ऐसा नहीं हुआ कि आप एक से ज़्यादा
आर्गूमेंट्स दें और रिसीव करें। हाँ एक है, इसके बाद वाला जो आर्गूमेंट शायद पढ़ेंगे उसमें ये फैसिलिटी दिया है, लेकिन हम लोग उसकी बात तब करते हैं जब वो बात आएगी, तब इससे पहले करने का कोई मतलब नहीं। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स हम लोग, हाँ ये वाला है वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स क्या होता है, आप यहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि आप मोर देन क्या करिए, कॉलिंग के दौरान मोर देन वैल्यू पास करिए, और यहाँ रिसीवर मात्र एक ही रहेगा जो सबको संभाल लेगा। बस इस वाले में क्या करना है, हम कहते हैं आप बिना समझे हुए आप इनके रिटर्न कंटेंट में चलिए। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट, नाम ही है वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स, मतलब एक लंबे आर्गूमेंट्स है जो सबको एक्सेप्ट कर लेगा। मोर देन वैल्यू को क्या कर सकता है, एक ही पे होल्ड कर लेगा। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स इज एन आर्गूमेंट दैट कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। आप चाहे जितनी वैल्यू डालिए, जैसे एज लाइक आप कैसे लिस्ट या टपल है ना, टपल और लिस्ट में भी होता है, मल्टीपल वैल्यू आप चाहे डालिए उसको होल्ड कर लेता है। कुछ इस तरह का ये ऑब्जेक्ट रहेगा। द वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट इज रिटन विथ एस्टेरिस्क सिंबल। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स में लिखना पड़ेगा एक एस्टेरिस्क सिंबल, जबकि ऐसा किसी में नहीं बताया गया है। इट स्टोर्स ऑल द वैल्यू इन अ टपल। ऐसा करने से वो एज अ टपल में क्या करता है, एज अ टपल टाइप की वैल्यू, वो टपल ऑब्जेक्ट मानता है अपने आप को और सबको क्या कर लेता है, अपने पास होल्ड करा लेगा। जरा ध्यान से देखिए, डेफ ऐड नाम का हमने फंक्शन बनाया। एस्टेरिस्क सिंबल, इसका मतलब आप एस्टेरिस्क को आल समझ लीजिए, आल, और NUM नाम का क्या है, एक पैरामीटर है। इसका मतलब है मैं कॉलिंग के दौरान चाहे एक ऑब्जेक्ट, चाहे दो ऑब्जेक्ट, चाहे तीन, चाहे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेंड करूंगा। यहाँ रिसीवर देख लीजिए एक ही है। अभी तक इससे पहले किसी भी टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट में ये बताया जा रहा है बार बार कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट फॉर्मल एक्चुअल के सेम होने चाहिए। पहली बार आपको ये चीज़ कहने से आप बच रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल आर्गूमेंट्स आपका जो होगा वो चाहे जितने हों, फॉर्मल आर्गूमेंट एक हो सकते हैं, बशर्ते उसके आगे एस्टेरिस्क सिंबल लगा रहे। एस्टेरिस्क में अपना एक जादू है, एस्टेरिस्क मतलब यहाँ आल से है, ठीक है। एस्टेरिस्क लगा देने से PBM उसको फैसिलिटीज दे रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं। आगे देखिए, आपने Z = NUM ऑफ 0, NUM ऑफ I, NUM ऑफ 2। एक्चुअली में ये क्या है, नया NUM ऑफ, एक्चुअली में आपको क्या है यहाँ पर एज अ टपल, आपको टपल और समझ में आता है। अगर ये टपल हुआ, जो एस्टेरिस्क सिंबल है ये क्या है, अगर आपको उसमें नम एक टपल हुआ तो आपको पता है टपल 0 सीक्वेंस में वैल्यू रखता है। आप अगर आप ये नाम आप 0 करोगे तो पहली वैल्यू ले लेगा, दूसरी वैल्यू ले लेगा, तीसरा दिखाएगा। जरा देखिए प्रिंट Z, आपने 5, 2 और 4 कर दिया तो 5 पहली वैल्यू कहाँ चली गई, नम ऑफ 0 लोकेशन पे। 2 कहाँ चला जाएगा, नम ऑफ 1 लोकेशन पे। 4 कहाँ चला जाएगा, नम ऑफ 3 लोकेशन पे। ठीक, आप इसको टपल का कंसेप्ट समझिए, क्योंकि टपल और सिंबल भी आपको दिखाई दे रहा है ये, अब तो आसानी से आपको समझ में बात आ जाएगी। अब आपको पता है टपल जो ऑब्जेक्ट होता है वो मल्टीपल वैल्यू को रखने की एबिलिटी रखता है। ये है वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। फिर देख लीजिए x कॉमा और उसके बाद क्या, एस्टेरिस्क नम। इससे क्या होगा, इससे आपने 2 ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। एक तो क्या इस तरह का होगा, एक तो होगा जो किस टाइप का होगा, वो टपल टाइप का होगा, मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। एक नॉर्मल वेरिएबल है, ध्यान रखना। प्रिंट Z, आपने 5, 2, 4, ठीक है। तो ये जो 5 है पहला वाला आर्गूमेंट्स, ये चला जाएगा x पे, सॉरी कहाँ चला जाएगा, x पे, और 2 और 4 कहाँ चला जाएगा नम पे। ठीक, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स, की और वैल्यू दोनों एक साथ दे सकते हैं, डबल स्टिक यूज करते हैं। जब एक और प्रकार का है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स, जरा ये इसके बारे में समझ लीजिए। कीवर्ड्स वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स is an arguments that can accept any number of value provided in form of key values। एक्चुअली में कोई अंतर नहीं है, याद रखिए। आपको यदि आपको कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स है, जैसा मतलब आपको की और वैल्यू जैसी चीज़ें पास करनी है, तो मात्र आपको उस तरह के आप क्या लगाना पड़ेगा, डबल स्टिक सिंबल लगाना पड़ेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए डबल स्टिक नम आपने कर दिया, तो ज़रा ध्यान से देखिए क्या हुआ। यहाँ पे A = 5, B = 2 और C = 4। यदि आप इस तरह से वैल्यू पास करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर डबल स्टिक सिंबल लगाना पड़ेगा, और अगर आप डबल स्टिक सिंबल वहाँ लगा लेते हैं तो आप ऐसी वैल्यू भी पास कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिए, आप पॉज कर लीजिए, कोई मतलब ज़्यादा नहीं इसका, लेकिन फिर भी आप अच्छे से देख लीजिए। आपको वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। मतलब आपको यदि
की वैल्यू के कंसेप्ट में अगर वैल्यू पास करना है, मतलब आपको एज अ डिक्शनरी यूज करना है, पास करना है इक्वल टू सिंबल लगा के, तब आप डबल स्टिक लगाएंगे, और टपल अगर टाइप में अगर यूज करना हो, सेंड करना हो, तो इस तरह दिखाएंगे। आगे चलते हैं भाई, कंटिन्यू फिर से हम लोग। लोकल वेरिएबल क्या है? लोकल वेरिएबल कंप्लीट हो गया भाई। चारों प्रकार के आपके आर्गूमेंट्स क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं फिर से बताऊंगा। मुझे लगता है मैंने इतना बढ़िया से पढ़ाया है कि आप खुद ही समझ में आ गया होगा। होते 4 ही प्रकार के आर्गूमेंट्स हैं। जो 5वां वाला है वो कोई प्रकार नहीं है, एक्चुअली में डबल स्टिक लगाने की वजह से यहाँ पे आपका ये नाम पड़ गया है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। वैसे मुख्यतः 4 ही प्रकार, 4 ही प्रकार के होंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो पीछे की वीडियोज में से आप यहाँ देखिए, शायद मैं देख पाऊँ, पीछे चलना पड़ेगा हमें लगता है काफ़ी। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मतलब बिल्कुल लास्ट में जाना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं आपको बात समझ में आ जाए। रिटर्न स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स जहाँ होगा वहीं होगा। नेस्टेड फंक्शन हम लोग पढ़ लिए। पास ऑफ फंक्शन एज पैरामीटर भी कर सकते हैं। फंक्शन रिटर्न अनदर फंक्शन ऐसा भी हो सकता है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी पास करने इसलिए नहीं दिखा रहे थे। एक्चुअल आर्गूमेंट अब आ जाएगा। कुल मिला के ये चौथा वाला जो है पोजिशनल आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, डिफॉल्ट आर्गूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। जो 5वां वाला आर्गूमेंट्स है वो स्टिक एक्स्ट्रा लग जाने की वजह से आप 5 उसको कह सकते हो। और अगर आपको पता है अगर आप की वैल्यूज करते हो तो कीवर्ड टाइप का हो जाएगा वो, इसलिए कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स ये 5 प्रकार के यहाँ बताए गए थे, ठीक है। जो मिसप्रिंट था वो नहीं था, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझाया गया है। कोई डाउट? ये 5 प्रकार के आपके 4 ही प्रकार मुख्य है, लेकिन आप अगर कहो तो 5 प्रकार के ये आर्गूमेंट्स पढ़ सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइएगा भाई। आगे चल रहे हैं फिर हम लोग। पोजिशनल आर्गूमेंट्स पढ़ लिया आपने, कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स सब लोगों ने पढ़ लिया, डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स हमने जस्ट अभी पढ़ाई। आइए लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं लोकल वेरिएबल हम कई बार आपको अच्छे समझा चुके हैं। वो वेरिएबल जो फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर किए जाते हैं उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। और यदि आपने किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को इनसाइड ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर किया है तो उनकी एक्सेसिबिलिटी भी इनसाइड ऑफ फंक्शन ही बनी रहेगी, आउटसाइड उनको नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा ट्राई करते हैं तो एक एरर जनरेट होगा। इस बारे में भी ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, आगे की बात करते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल का वही रेंज से मतलब है, उनका कहाँ तक उनकी वैलिडिटी रहेगी। आइए इनके हिसाब से देखते हैं क्या लिखे हैं। द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। आपको पहले बता रखा था, जो वेरिएबल इनसाइड आप किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। उनको लोकल वेरिएबल कहते हैं जी। दे दीजिए कुछ, उन्हें लोकल वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। लोकल वेरिएबल स्कोप इज लिमिटेड ओनली टू द फंक्शन वेयर इट इज क्रिएटेड। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है इज लिमिटेड होता है। बेटा क्या होता है रानू जी? लिमिटेड होता है। ओनली टू द दैट फंक्शन वेयर इट इज क्रिएटेड। मतलब लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होगा ना वो लिमिटेड होता है। ओनली टू द फंक्शन वेयर इट इज क्रिएटेड, मतलब वो जब जहाँ क्रिएट होते हैं केवल उनका वहीं पर उनका स्कोप होगा। इट मीन्स लोकल वेरिएबल वैल्यू इज अवेलेबल ओनली इन दैट फंक्शन नॉट आउटसाइड दैट फंक्शन। मतलब इनको इनसाइड आप यूज कर सकते हो, आउटसाइड में इनका अस्तित्व तो नहीं रहता। बेटा मैं कई बार इसको बताया और रानू जी आपको कि कैसे होता है आपका इन लोकल वेरिएबल और क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये देखिए आप डिक्लेयर कर दिए x=10 प्रिंट। मैं इसको नहीं बताना हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ इस वीडियोस को। आप पता है कि लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगले वाले में हम ग्लोबल वेरिएबल आपको अच्छे समझा पाए। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू बेटा।